हर बार कोई न कोई व्यक्ति आकर हमें कुछ नई बातें सिखा जाता है। सबका एक एक परिचय होता है, सबके पास कुछ अलग अलग नॉलेज होता है, क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं वो एक विविधता का देश है। हमारे भारत देश की बात करें तो यहाँ पर लोग अलग अलग कास्ट से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग बोली से आते हैं। तो वैसे ही मैं भी एक गुजरात की लड़की थी। मैं यहाँ पर काम करने की शुरुआत की बात करूँ तो मैं एक हाउसवाइफ थी। मेरे पास भी ऐसा कोई साधन नहीं था कि मैं कुछ काम कर सकूं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हुआ करती थी कि उस वक्त मुझे ऐसा लगता था नहीं, कुछ करना जरूरी है। तभी हमने काम करने की शुरुआत की। लेकिन शुरुआत की अगर बात करें तो जब हमारे पास आरसीएम नहीं था तभी हम बहुत मेहनत करते थे। हम लोग सर्विस, मैंने थोड़ी बहुत सर्विस भी की है, लेकिन शुरुआत की बात करें तब मैं ऐसी सर्विस करती थी। मैं छोटा सा परिचय अपना इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर इस परिस्थिति में कई लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते। उसका जवाब उन्हें मेरी कहानी में मिल जाएगा कि नहीं, अगर हम मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। मेरी शुरुआत की बात करूँ तो मैं भी एक छोटे से घर से आई थी। वहां हम लोग जो एक छोटे से मकान में रहते थे, वहां पर ऐसा बोलते हैं ना, बारिश का मौसम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बारिश का मौसम अच्छा लगता था, लेकिन शादी के बाद नहीं। क्योंकि शादी के बाद हम जिस घर में रहते थे उस घर की छत से बारिश के मौसम में पानी गिरना शुरू हो जाता है। कहीं पतीला रखना पड़ता है, कहीं डोल रखनी पड़ती है, ऐसे ऐसे स्थिति थी। और उस वक्त मेरे हस्बैंड डायमंड में काम करते थे। आपको पता होगा, सूरत में रहते हो तो डायमंड में घाट का काम हुआ करता था। उस वक्त उनका पगार बहुत कम था कि हम छत रिपेयर नहीं करवा सकते थे। ऐसी हमारी स्थिति थी। तभी मुझे लगता था काश बारिश ना हो, लेकिन उस वक्त ऐसा करने से मन में ऐसा आता था लेकिन ये जरूरी नहीं, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी कहाँ से मिलेगा, ये महत्व की चीज थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं थी हम कुछ कर सके। तभी हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम कुछ काम करने की शुरुआत करते हैं। और मैंने काम करने की शुरुआत की, छोटी मोटी मतलब नौकरी की शुरुआत की। तो मैंने एक छोटी सी शॉप में काम शुरुआत की। तभी एक महीने की इनकम 2500 रुपया मिला करती थी। और काम कैसा होता था कि आपको स्माइल करनी है, सबको अपने गहने वगैरह, इमिटेशन की शॉप थी तो दिखानी है, पूरे दिन खड़ा रहना है, फिर भी महीने का 2500 रुपया पगार मिलता था। और घर का काम करना है, फिर भी सब मैनेज करते थे। लेकिन बात करें तो उससे कुछ गुजारा ठीक से नहीं हो रहा था। फिर थोड़े दिन बाद वहीं एक ऐसे सर आए जिन्होंने बताया कि आप अगर स्कूल में काम करते हो तो यहाँ से आपको ज्यादा इनकम हो जाएगी और आपकी नॉलेज के हिसाब के, आपकी स्पीच के हिसाब से आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो हमने वो ट्राई किया। एक छोटी सी स्कूल में, मैंने अमेरिकन स्कूल में अपना इंटरव्यू दिया और मैं आसानी से पास हो गई और मैंने वहां जॉब की शुरुआत की। लेकिन वहां की बात करूं तो जो टीचर हो गए उनको पता है, अभी तो पेपर वर्क सब छप के आते हैं, लेकिन मेरे वक्त में सारा लिखना होता था, क्वेश्चन आंसर लिखना होता था, पेपर बनाने होते थे, सारी फाइलें मैनेज करनी होती थी। और मेरे पास टीचर का एक्सपीरियंस नहीं था, तो वर्कलोड ज्यादा था, क्योंकि नए टीचर के पास काम ज्यादा देते हैं। इस वजह से मेरे पास काम भी ज्यादा होता था। उसी वक्त में मैं बीमार भी हो गई थी। तभी अचानक से घाट भी बंद हो गया था। ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ था कि ऐसा लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन उसी वक्त हमें आरसीएम मिला। आरसीएम की शुरुआत कैसे हुई कि उस वक्त जब मैं बीमार थी, सूरत के एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहां पर हम नहीं गए थे। सारे के सारे हॉस्पिटल में जाके हमने चेकअप करवाया, लेकिन सभी जगह पर अलग अलग रिजल्ट आते थे। कोई बोलता है पेट का प्रॉब्लम है, कोई गैस का बताता है, तो कोई बोलता है कि आपको कोई नर्व ब्लॉकेज है, तो कोई बोलता है आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब सभी जगह अलग अलग डॉक्टर बताते थे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। होता क्या था कि 6 महीने तक लगातार मुझे उल्टियां होती थी, पानी भी पियो तो उल्टी हो जाती थी। ऐसा था कि कोई व्यक्ति देखता था तो मेरा चेहरा देख के ऐसा बताता ये तो अच्छी है, इसे कुछ नहीं हुआ, चेहरे से पता भी नहीं चलता था ये बीमार है। ऐसा क्रिएट हुआ था सीन। और सब लोग, कोई तो ये भी बोलते हैं, अंधश्रद्धा में जो मानते वो बोलते हैं इसमें कुछ घुस गया है।
ऐसा भी बताते हैं, कोई बोलता है माइंड का प्रॉब्लम है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। तभी आरसीएम करने की बात हमें इसलिए पता चली कि हम अहमदाबाद गए। अहमदाबाद जाके हमने चेकअप करवाया। वहां के एक डॉक्टर ने मुंह से कैमरा अंदर डाल के चेक किया, तभी पता चला कि भाई इनको होजरी का मतलब जो हम खाना खाते अंदर जो खाना जाता है सबका होजरी का जो मुख होता है वो खुलबन होता है। मेरा वो नहीं हो रहा था, खुला का खुला ही रह रहा था, इसलिए आप खाओगे तो तुरंत उल्टी हो जाती थी। तो वो रीजन पता चलने के बाद बहुत सारी परहेज दी कि भाई आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। बहुत सारा लिस्ट लंबा था। और साथ में तली हुई नहीं खानी है, घी वाली नहीं खानी है, भाखरी नहीं खानी है, कुछ नहीं खाना है, कच्चा खाना है और दूध पीना है। और 6 महीने से एक तो मैंने कुछ खाया नहीं था, ऊपर से इतनी परहेज। और इस वक्त ऐसा लग रहा था कि इससे तो जीने में क्या मजा। आरसीएम का हेल्थ गार्ड तेल हमें मिला और उसी तेल की वजह से मेरे कुछ 6 महीने एक बीमार थी। 6 महीने के बाद सिर्फ मैंने 2 महीने परहेज रखी, तीसरे महीने से मैंने खाना शुरू किया, हेल्थ गार्ड और सारी आरसीएम की प्रोडक्ट यूज की। उसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया कि डॉक्टर ने मना किया था, अगर इसके बाद आपको कुछ हुआ तो इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसके बाद अगर कुछ हुआ तो आपके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसी वक्त इसकी प्रोडक्ट यूज करने से ऐसा गजब का रिजल्ट आया जो मुझे बहुत पसंद थी। वो मैं भाखरी भी खाती हूँ, ढेफली भी खाती हूँ, लड्डू भी खाती हूँ, मुझे जो मजा आता है वो खाती हूँ और जितना चाहूँ उतना खाती हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता है। इतनी गजब की आरसीएम की प्रोडक्ट थी और उस वजह से इतना बड़ा रिजल्ट आया। और उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये आरसीएम बिजनेस करना शुरू कर दिया और वो किया। तो उसके बाद कुछ वक्त के बाद सीतानगर पीयूसी का हमारे पास आया कि भाई आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तभी हमारे पास वैसे भी कोई बड़ा बिजनेस नहीं था। उस वक्त हमने पीयूसी की शुरुआत की कि भाई वहां पर टर्नओवर लाख जितना ही था। उस टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास रीजन था कि वाई क्यों आरसीएम करना था। क्योंकि एक तो मेन चीज मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उस पैसे के खर्च करने लायक आप नहीं हो, आपके पास बहुत सारी मिठाइयां है लेकिन आप खा नहीं सकते, आपके सामने लड्डू सारी मतलब मिठाइयां रख दी और आपको डायबिटीज है, तो आप खा सकोगे क्या? नहीं। उसी हिसाब से आपके पास बहुत सारी गाड़ियां है और आप बेड रेस्ट में हो, क्या मतलब है उस चीज का? तो मेन चीज अपनी हेल्थ आती है। तो मेरी हेल्थ आरसीएम की वजह से बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा था मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी और अब ऐसा है मैं कुछ भी खा सकती हूँ। मेन चीज थी आरसीएम की प्रोडक्ट, उसकी वजह से ये सारा बेनिफिट हुआ था। तो हमने आरसीएम में काम शुरू कर दिया और पीयूसी उसका टर्नओवर भी इतना बढ़ा। कैसे बढ़ा? क्योंकि एक एक प्रोडक्ट पे हमें इतना विश्वास था कि ये सबको हमें रिजल्ट दे सकता है तो सबको रिजल्ट दे सकता है। तो ऐसी गजब की प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड से लेकर सारी प्रोडक्ट कैसी आती है, आपको एक दो हाईलाइट की तरह बताऊं तो ये प्रोडक्ट बहुत गजब की है कि आप गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो प्रोडक्ट यूज करते हो सारी प्रोडक्ट यहाँ इसमें अवेलेबल है। एक छोटी सी बात करूं पेस्ट की, जो हम सुबह में उठ के यूज करते हैं, तो वो पेस्ट मार्केट में भी मिलती है, अवेलेबल है, हम आरसीएम में भी ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, आप मार्केट से जो पेस्ट लाते हो उसके अंदर हजार पीपीएम फ्लोराइड डाला हुआ है। वो हजार पीपीएम फ्लोराइड वाली पेस्ट यूज करने से हमारे बच्चों को भी नुकसान करता है और हमें भी नुकसान करता है। जैसे हम सोचे, कोई बोलता है फ्लोराइड से क्या होता है, तो हड्डियां हमारी कमजोर होती है। हड्डियां कमजोर, सही बात। अगर अपना दिमाग चलाए, अगर किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाए, दिमाग से सोचे, तो हम सबको पता है कैसे। पहले की कुछ सालों पहले की अगर बात करें, सब लोग दातुन यूज करते थे, तभी कोई पेस्ट नहीं आती। लेकिन सबके दांत कैसे थे, मरते थे फिर भी 3232 साथ में लेके जाते थे, 100 साल जीते थे, ऐसी आयुष्य थी, ऐसे दांत थे, एकदम वाइट रहते थे और अच्छे मजबूत दांत। मतलब वो कुछ भी अखरोट भी खाए तो दांत से तोड़ सकते थे, ऐसे दांत हुआ करते थे, क्योंकि नीम का दातुन करते थे। और आज के जमाने में मेरे जितने या फिर मेरे से छोटे बच्चे हो, वो दांत की बात करें तो आधे सड़ जाते हैं, आधे गड़ जाते हैं, आधे सोने चांदी के हो जाते हैं। ये क्यों होता है? अभी तो हम सारी प्रोडक्ट अच्छी यूज करते हैं, लेकिन मार्केट में जो फ्लोराइड होता है उसकी वजह से दांत में बहुत
करते थे। अभी जहां भी जाओ सभी जगह हमें हॉस्पिटल दिखाई देते हैं दांत के लिए। क्यों? क्योंकि अभी जो फ्लोराइड आता है वो बहुत नुकसान करता है। आप बात करें फ्लोराइड की तो एक बात ये भी है कि दांत के साथ साथ हमारे शरीर में जहां पर कैल्शियम बॉन्डिंग होना चाहिए वहां पर फ्लोराइड बॉन्डिंग होता है। उसकी वजह से हार्ट का हमारा जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है। कैसे? तो एक छोटा सा उदाहरण दे सकती हूँ कि भाई पहले के जमाने की बात करें तो तभी मतलब बहुत बड़ी उम्र के दादाजी होते हैं, वो गांव में, हमारे उधर तो होते हैं, आपको पता नहीं कि गांव में भरोटा बोलते हैं, मतलब बहुत सारा खेती में से जो सामान निकलता है वो गाड़ी में भर के बहुत पूरा ऊंचा भर के लाते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं। और अगर रास्ते में कहीं गड्ढा आया और दादाजी वहां से गिरते हैं तो हाथ ऐसे करके उठ जाते हैं, कुछ नहीं होता है। इतनी गजब की शक्ति हुआ करती थी। और आज की बात करें, अगर घर में बहनें पोते लगाती हुई अगर स्लिप हो गई तो फ्रैक्चर होता है। अगर बच्चा खेलता हुआ बिस्तर में भी गिर जाता है तो उसको भी फ्रैक्चर होता है। और अगर भैया कहीं गाड़ी चला रहे और स्लिप हो जाते हैं तो उसका भी फ्रैक्चर हो जाता है, कहीं हड्डियों में जगह हो जाती है, कहीं तिराड़े बन जाती है। क्यों होता है? ये सारा फ्लोराइड की वजह से होता है। ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए कि भाई ये फ्लोराइड हमारे शरीर में कितना नुकसान करता है। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ये शुरुआत से ही हम सुबह उठ के ही शुरुआत करते हैं, इसकी वजह से बहुत बड़ी नुकसानी झेलनी पड़ती है। तो यही ना हो इसकी वजह से हमें ऐसी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए जो हर्बल है, हमारे शरीर को फायदा करती हो। तो आरसीएम में ऐसी हर्बल पेस्ट आती है, रेड और ग्रीन दो टाइप की, सुबह और शाम के लिए पेस्ट आती है, नॉन फ्लोराइड आती है। और उसके अंदर अकरकरा, अखरोट की छाल, लविंग का तेल, ये सारी चीजों का उपयोग हुआ है। ये नॉर्मल बात है, सबको पता है ये पेस्ट क्यों करनी चाहिए। वैसे ही हम दूसरी प्रोडक्ट की, 2-4 प्रोडक्ट की हाईलाइट दूंगी क्योंकि हमारे पास तो 750 से ज्यादा प्रोडक्ट है। अगर सारी प्रोडक्ट की बात करने जाए तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी प्रोडक्ट इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इसकी वजह से हम नॉर्मली किसी को बिजनेस दिखा सकते हैं। कभी कभी हमें ये पता नहीं होता हम जो काम कर रही है क्यों कर रहे हैं। तो वाई क्लियर करने के लिए मेन तो हमारे पास हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ के साथ साथ हमारे पास वेल्थ भी चाहिए। पैसे की आजकल सबको जरूरत है, लेकिन सब क्या बोलते हैं, नहीं चलेगा, मेरे पास तो इतना है, मैं खा सकता हूँ, ज्यादा नहीं होगा तो चलेगा। तो मैं सबको ऐसा बोलती हूँ, कोई बात नहीं, मेरा अकाउंट नंबर आपको भेजती हूँ, आपके पास जो पैसा आरसीएम से आता है उसमें ट्रांसफर कर देना। कोई करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि सबको मनी मनी अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, नहीं चाहिए। लेकिन माइंड पावर करते हो तो नहीं बोलना है, नहीं चाहिए, 100% चाहिए। कुछ अच्छा काम करना है तो भी हमारे पास पैसा होना चाहिए। और दिनेश भाई जैसे कहते हैं, अच्छे लोगों के पास पैसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ अच्छा कार्य करेंगे, कुछ लोगों को मदद करेंगे, उसके लिए पैसा जरूरी है। पैसा तो चाहिए, लेकिन पहले वाई क्लियर करो। अगर हमें यहाँ से कहीं जाना है और हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है और क्यों जाना है, तो हम जाएंगे क्या? जाएंगे तो भी नहीं पहुंचेंगे। वैसे ही अगर हम बोलेंगे ये सामने दीवार है, इसे तोड़नी है, तो क्या आप तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे। अगर मजा आया तो तोड़ोगे, या तो फिर रीजन पूछोगे, वाई, क्यों मैं तोड़ू, मुझे क्या जरूरत है, और कैसे तोड़ू, क्यों तोड़ू, बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन अगर हमने आपको बता दिया कि ये दीवार तोड़ोगे तो उसके पीछे करोड़ों की संपत्ति रखी है, करोड़ों के पैसे रखे हैं, वहां पर बहुत सारे जवेरात रखे हैं, अगर आपने पहले तोड़ लिया तो आपको मिलेगा, जिसने तोड़ा उसको मिलेगा। तो आप पूछोगे क्या कैसे तोड़ू, क्यों तोड़ू? नहीं, आपको मिलेगा। तो आप जो हाथ में आया वो लेके तोड़ोगे ना। ऐसे ही जीवन में वाई क्लियर होना चाहिए। हमें पता है ये दीवार तोड़ने के बाद हमारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। ऐसे ही हमारे भ्रम टूटने के बाद आरसीएम से बहुत सारे पैसे आते हैं और हमारी जिंदगी बदल जाती है। एक विश्वास करने की जरूरत होती है, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी महत्व की चीज है। अभी जो लोग माइंड पावर कर रहे हैं उसको पता ही होगा कि विश्वास क्या है। ऐसा कहा जाता है, जंगल में रहो या बस्ती में, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, लेकिन रहो आरसीएम की मस्ती में। अगर आरसीएम की मस्ती में रहे तो चांद चांद लग जाएगी आपकी हस्ती में। ये बहुत बड़ी विश्वास की चीज है,
क्योंकि विश्वास कर लो तो सब कुछ हो जाता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं 100% विश्वास के साथ करते हैं। और मैं ये कहती हूँ, मैंने विश्वास कर लिया तो आज मेरी जिंदगी कुछ अलग दिशा में है। कल मेरी कुछ जिंदगी अलग दिशा में थी। कल तक मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि किसी और की जिंदगी में कुछ खुशहाली ला सकूं। लेकिन मैं आरसीएम को ऐसा कहती हूँ कि आरसीएम कोई बिजनेस नहीं है, जिंदगियां बना देता है। ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है, ये जिंदगी बनाने का बिजनेस है। इसके अंदर नॉलेज भी इतना मिलता है कि मार्केट में अगर आप टीचर हो, जो नॉलेज आपके पास है, जो आप सीखते हो बचपन से पढ़ाई लिखाई करके जो सीखते हो, वो नॉलेज हमारी जिंदगी में जितना काम नहीं आता उतना आरसीएम का नॉलेज आता है। क्योंकि बाहर तो कोई भी व्यक्ति हमें बाहर से अलग होना सिखाता, लेकिन आरसीएम ऐसा रास्ता दिखाता है, हमें एक दूसरे को साथ रहना है, ज्वाइंट रहना है, ये आरसीएम सिखाता है। और उसकी प्रोडक्ट की ताकत तो आपको सबको पता ही है। मैंने जैसे पेस्ट की बात की, एक और प्रोडक्ट जो हमारे जीवन में जरूरी है, ऐसी प्रोडक्ट, एकदम छोटी प्रोडक्ट कह सकते हैं, लेकिन गजब का धमाका करती है। मेरे जीवन में मैं सबको 2-4 ऐसी प्रोडक्ट है हर रोज सबको दिखाती हूँ, क्योंकि वो सब लोग छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर अमीर से अमीर के घर में जाती है। उसकी जरूरत होती है, उसके बिना किसी के घर खाना नहीं बनता, ऐसी चीज। और पहले हमारे एक लीडर कहा करते थे कि नमक खाने से पैसा आता है। मार्केट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना जहां नमक खाने से पैसा आता है, लेकिन आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जहां नमक खाने से पैसा आता है। और मुझे ये वाक्य ऐसा टच कर गया कि भाई हाँ, 100% नमक खाने से पैसा आए, ऐसी सिस्टम बनी हो तो 100% काम करना चाहिए। नमक सबको पता है, नमक हमारे घर में चाहिए चाहिए और चाहिए। ज्यादा हो तो भी नहीं चलता, कम हो तो भी नहीं चलता। ऐसी गजब की प्रोडक्ट हम हर किसी को दे सकते हैं और महंगी भी नहीं है। मार्केट के नमक से हल्की, एकदम सस्ते दामों में मिलती है। 18 रुपए में नमक मार्केट में कहीं नहीं, आप चेक कर लेना। हाँ, 10 रुपए में मिलेगी, लेकिन उसके अंदर आयोडीन नहीं है, चेक करना आप। और यहाँ पर ये जरूरी है, हमारे शरीर में आयोडीन के लिए ही हम नमक खाते हैं। तो ये आयोडीन क्या है, हम पहले की बात करें तो पहले आपने कहीं सुना था कि आपके अंदर आयोडीन की कमी से कोई छोटे मोटे रोग हो, ऐसा नहीं सुना था। क्योंकि पहले हम अगर खुला नमक, कोई पहले कुंभार आता था मटके और नमक लेके, हम लोग गांव में वहां से नमक खरीदते थे, लेकिन फिर भी सबको आयोडीन पूरा प्रमाण में मिलता रहता था। लेकिन अब वहां कहाँ खामी हो गई जो नहीं मिलता। यही छोटी छोटी बातें हमें सीखनी है कि भाई क्यों नहीं मिलता। क्योंकि मार्केट की बात करें तो पहले देखना जाए तो कोई रोग ऐसा नहीं मिला करते थे। अब देखो, घेगा नामक होता है, गोइटर रोग होता है, थायरॉइड रोग होता है। थायरॉइड तो सबको पता है, पहले नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है? तो आयोडीन की कमी की वजह से ये रोग होते हैं। और ये रोग हमें होते हैं तो उसको दूर करने के लिए हमारे शरीर में पूरा आयोडीन चाहिए। तो मार्केट के 10 रुपए वाले नमक में आयोडीन नहीं है तो कहाँ से आएगा? और मार्केट के जो महंगे आप नमक लाते हो उसके अंदर भी आयोडीन की मात्रा 15 से 16 ppm होती है। और आप कोई भी नमक का पैकेट लाओगे तो 1 किलो का पैकिंग क्या एक दिन में खाओगे? नहीं खा सकते। ये पूरे महीने चलता है, किसी किसी के घर में ज्यादा चलता है। लेकिन जो नमक हम जो भी डब्बे में निकालते हैं वो खोलते बंद करते तो आयोडीन ऐसी चीज है जो उड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही खोलते हो पैकिंग, उड़ना शुरू होता है तो 15-16 ppm आयोडीन होता है, तो आधा उड़ जाता है। तो लास्ट क्लास में उसके अंदर, नमक के अंदर आयोडीन होता ही नहीं है, जो हमारे शरीर में चाहिए वो नहीं मिलता। इसी वजह से हमें रोग होते हैं। और दूसरा, रिफाइंड नमक खाना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे नमक आते हैं लेकिन रिफाइंड नहीं होते, और साथ में वो खुले पैकिंग में, सादे पैकिंग में आते हैं। तो मेन चीज है रिफाइंड क्यों खाना। ये सरकार हमें बहुत सालों से बोल रही है आयोडीन वाला नमक खाओ, रिफाइंड नमक खाओ, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन ये महामारी की वजह से सबको इम्यूनिटी समझ में आ रही है, रिफाइंड समझ में आ रहा है। एक इजी चीज है कि पहले नमक हम सादा खाते थे, अब क्यों नहीं खा सकते? पहले हम कुंभार के पास से खुला नमक लेके खाते थे, अब क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि पहले कहीं भी कलर, केमिकल और एसेंस का उपयोग नहीं होता था, कहीं भी गटरें नहीं चलती थी। अब का जमाना देखो, जहां भी कोई फैक्ट्री हो, उसकी गंदगी हो, नाले
हो, गटर हो, जो भी खराबी है सारी जाके मिलती है समुद्र में। और बस नमक कहाँ बनता है? समुद्र के किनारे पे। समुद्र कचरा अंदर नहीं रखता, वो सारा किनारे पे फेंक देता है। तो केमिकल वाली चीजें सब समुद्र में जाएगी तो वो भी किनारे पर आएगी और वो नमक में मिल जाती है। और सादे नमक की वजह से वो हमारे घर तक आ जाती है और उसकी वजह से हम अगर बाहर का भी कुछ नहीं खा रहे फिर भी बीमारी हो जाती है। इसीलिए हमें आयोडीन युक्त और रिफाइंड नमक खाना चाहिए। मार्केट में डबल रिफाइंड आपको मिल जाएगा लेकिन उसके दाम बहुत ऊपर है। और हमारा आरसीएम का जो ट्रिपल रिफाइंड और 30 ppm आयोडीन वाला नमक है वो आपको आसानी से आरसीएम की शॉप पे मिल जाएगा। वो लेना जरूरी है और जो सिंधव खाते हैं उनको देना जरूरी है, क्योंकि सिंधव नमक जो खाते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा एकदम कम होती है। और कच्चे जो हम फल आदि या कुछ खाते हैं उसमें कच्चे में डालने के लिए आयोडीन कम हो तो चलता है, इसलिए हम सिंधव खा सकते हैं। लेकिन जो खाना पकाते हैं उसके लिए रिफाइंड नमक ही खाना चाहिए। ऐसी छोटी लेकिन गजब की प्रोडक्ट है, ये मैं बहुत जरूरी मानती हूँ कि ऐसी छोटी छोटी प्रोडक्ट तो हमें खानी ही चाहिए और लोगों को बतानी चाहिए। ये हम नॉर्मल कोई भी व्यक्ति किसी भी बात में अगर किसी को बताना है तो बात बात में ये छोटी छोटी प्रोडक्ट हम सबको सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ये ऐसा कहती हूँ, क्या आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं? क्या सुख पाना चाहते हैं? क्या शांति पाना चाहते हैं? या फिर कोई प्यार चाहता है? या फिर कोई बेहतरीन अपने जीवन में खुशी पाना चाहता है? ये सारी चीजों का ऑप्शन है तो आरसीएम है। यहाँ पर सारी चीजों के मिलाकर हमारे पास दौलत, बाहर आप अगर पैसे तो आप बाहर भी कमा सकते हो, मार्केट में भी, लेकिन ये अभी की बात करें तो सभी जगह बंद। लॉकडाउन के हिसाब से काफी सारे बिजनेस बंद ठप चल रहे हैं। अमीर है उसका भी, गरीब है उसका भी, सबका बिजनेस थोड़ा डम चल रहा है। लेकिन आरसीएम थोड़ा फास्ट चल रहा है। क्यों फास्ट चल रहा है? क्योंकि ये हल्दी मिर्ची धनिया ये सारा हमें खाना है और खाना ही पड़ता है। सुबह से शाम तक अगर हम काम पे भी नहीं जाएंगे फिर भी हमें खाना तो चाहिए। उल्टा हम 4 टाइम की जगह 5 टाइम खाना खाते हैं, घर पे होते हैं तभी, क्योंकि हमें बिना खाने के नहीं चलता है। तो ये आरसीएम में प्रोडक्ट ऐसी बनाई है जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, साथ में हमें खाने में लजीज लगती है, मजेदार लगती है और उसकी वजह से इनकम भी आती है। ये बहुत बड़ी बात है और ये इनकम हम आसानी से ले सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। ऐसे कहते हैं कि मानवता एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कोई भी धर्म हो, कहीं भी धर्म की बात करें तो कोई कोई सोचता है धर्म करना है उसके लिए परफेक्ट आपको संन्यास लेना है या फिर ऐसा कुछ काम करना है। लेकिन ये आरसीएम एक ऐसी सिस्टम बनी है जहां आपको कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं, किसी को दान देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में हम किसी को 5,000 अगर दान में देते हैं तो वो कितने दिन चलेगी। अगर किसी को कोई बिजनेस दिखा दिया तो वो 5,000 कैसे कमाने वो सीख जाएगा और जिंदगी भर आपको दुआएं मिलती रहेगी। ये एक आध्यात्मिक कार्य हुआ, तो ये कार्य भी आप आरसीएम में कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा कहती हूँ कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है दोस्तों, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। और आरसीएम के एक एक लीडर की बात करें तो उनकी जिंदगी एक मिसाल की तरह है। जो एक दिया है तो 2 दिया जला रहे, 2 दूसरे 4 जला रहे। जैसे कि नेटवर्क एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता है। नेटवर्क क्या चीज है, हम एक छोटी सी रिलेट करने की कोशिश करूंगी कि नेटवर्क क्या है। अगर आपको गुजराती परिवार की बात करूं तो उसमें शादियों में वो हमारे में बोलते हैं आंबो, आप लोगों में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन हमारे गुजराती में बोलता है वो हमारे दादाजी, नानाजी, फूफा जी, फई जी, इसका सब ये बनता है। जो हमारे रिलेशन होते हैं उसका एक पेड़ बनाते हैं, जो हमारा कार्ड, शादी का कार्ड छपता है उसके पीछे के पेज पर हम छपवाते हैं। वो क्या है? एक नेटवर्क है। अगर हम देखने जाए तो ईश्वर ने भी एक नेटवर्क बनाया है। हम मार्केट में जैसे नेटवर्क की बात करते हैं वैसे, क्योंकि हमारे परदादा थे, दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, हम ये सब नेटवर्क तो है। ये नेटवर्क नहीं है? हाँ, नेटवर्क ही है। अगर हम सोचने जाए तो हमारे दादा के दादा के दादा, हम सब, ये क्या है? नेटवर्क। और ये नेटवर्क इजीली बढ़ता है। ईश्वर ने हमें
हमें ये भी दिखा दिया है। अगर आप ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो तो सारी चीजों का कोई ना कोई महत्व होता है। जैसे कि एक बीज में से बहुत सारे फल निकलते हैं, ये भी एक छोटा सा नेटवर्क है। और कई कई लोग बोलते हैं इसे चेन सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये चेन सिस्टम क्या है? कोई बोलते हैं ये प्रोडक्ट है, तो ये कोई न कोई कंपनी का बना है, हम कंपनी का यूज नहीं करेंगे भाई, हमें तो मार्केट की कोई ब्रांडेड कंपनी ही चाहिए। कई बार ऐसे सवाल भी होते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आप तो बोल सकते हैं भाई आपके घर में जो भी सामान यूज होता है आप ब्रांडेड ही यूज करते हो, ब्रांड का कोई ना कोई नाम तो होगा ना। जैसे आप टीवी यूज करते हो, कौन सी ब्रांड का यूज करते हो? तो बताएंगे भाई एलजी है, वीडियोकॉन एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है। वो कोई ना कोई ब्रांड, कोई ना कोई कंपनी का ही, या फिर ऐसे ही लेके आ गए? नहीं, वो भी एक वीडियोकॉन कंपनी का ही है, एलजी कंपनी का ही है। अगर उसको पूछोगे, आपके पास छोटा सा एक बहुत महत्व की चीज सबके पास होता है, मोबाइल फोन, कोई ना कोई कंपनी का ही होगा ना। ऐसे चालू कोई उठा के लेके आएगा? नहीं, वो भी जो एमआई है, मतलब जो भी कोई बड़ी सी ब्रांड होगी उसका यूज करते हैं। क्यों भाई? वो ब्रांड है, कोई कंपनी है, इस वजह से। कई कई लोग बोलते हैं हम कंपनी की चीजें यूज नहीं करते, उनके घर में जाके चेक करो, सारी चीजें कोई ना कोई कंपनी की है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि उसके पास कंपनी के बिगड़ की हो। तो फिर आरसीएम की कंपनी की बात करो तो क्यों पूछते हैं भाई कंपनी की है? नहीं, वो ब्रांडेड कंपनी की है। आरसीएम एक ब्रांड है और वो हमें ब्रांड बनानी है। कैसे? हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर खाते हैं और खिलाना है। जैसे नेटवर्क बहुत गजब का काम करता है। बाहर के मार्केट में अगर बोले तो 1 और 1 2 होता है, लेकिन नेटवर्क 1 और 1 11 होता है। ये नेटवर्क की ताकत है। और हम लोग आज बाहर कहीं भी जाएं तो बहुत सारी चीजों पर हम विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर देते हैं, लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है कि भाई कहाँ से पैसे देते हैं। इस वजह से कई लोग परेशान होते हैं कि भाई ये चिटफंड वाली कंपनी आती है, इसी वजह से करना है नहीं करना है। लेकिन एक बात खास कि आप अगर प्लान दिखाते हो तो सबको समझ में आ जाएगी कहाँ से पैसे आते हैं। यहाँ बैठे हर व्यक्ति को पता है प्लान दिखाने के बाद कैसे हम बता सकते। लेकिन एक छोटी सी बात ये बताना जरूरी है कि अगर आप किसी को कोई भी चीज देते हो, अगर आप यहाँ से खरीदी मत करो, किराने से भी इतने सालों से खरीदी करते आए हो, कितने पैसे आपके घर के अंदर आए, ये बात बहुत जरूरी है। सब बताएंगे, कुछ नहीं आता। हाँ, पहले एक थैली बैग दिया करते थे, वो कैलेंडर दिया करते, अब तो वो भी नहीं देते। आप सालों साल 10 साल से एक ही किराने वाले से खरीदी करते हो, उनको पूछो भाई 10 साल से मैं यहाँ से खरीदी करता हूँ, क्या आप मुझे कुछ डिस्काउंट दोगे या फिर कुछ कम करके दोगे? क्या बोलेगा? करना है, लेना है तो लो, वरना हमारे पास बहुत सारे गिराक है, बताएगा ना। क्यों? वो बड़ी दुकान भी हमारे पैसों की वजह से करता है, छोटी दुकान से बड़ी दुकान हो गई, लेकिन हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। लेकिन आरसीएम में अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो, परचेस करते हो, दूसरों को करवाते हो और फॉर्म ज्वाइन करने के बाद 10% से लेकर 32% तक बिजनेस वॉल्यूम के पैसे हमारे अकाउंट में आते, वो बहुत गजब की चीज है। और अभी देखेंगे कि लॉकडाउन के माहौल में सभी लीडरों के चेक देख लेना एक बार, सबके स्टेटस में दिखाई देंगे। बहुत गजब की चीजें है। किसी का धंधा नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी किसी को 3,000, 5,000, 10,000, लाख, 1.5 लाख ये सारी इनकम आई हुई है। प्रूफ के साथ हम दिखा सकते हैं कि भाई इतनी इनकम हमारे पास आई है। मार्केट में एक व्यक्ति, हमारे शॉप पे कई लोग आते हैं, एक व्यक्ति आया था, वो दोनों फ्रेंड बात कर रहे थे। एक भाई बोला मैं आज शाम को गांव में जा रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति बोलता है मैं भी तेरे साथ में काम करता हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा आप दोनों साथ में काम कर रहे हो, एक जा रहा है एक क्यों नहीं जा रहा? उसने बताया ये व्यक्ति को मैंने कितने सालों से बोला मेरे साथ आरसीएम कर ले, उसने नहीं किया। अभी कारखाने इसका बंद हुआ है और उसके पास रोजी कमाने का कोई साधन नहीं है, इस वजह से इसे गांव में जाना हो रहा है। और मेरे पास साइड में आरसीएम कर रहा था, तो मेरी इनकम 5 से 7,000, 8,000 इतनी आरसीएम से आ रही है, तो मैं जितना खा सकूं उतना तो मुझे आरसीएम दे रहा है, इसलिए मुझे गांव में नहीं जाना पड़ता। ये बहुत गजब की, अगर छोटी सी बात समझ में आए तो हमारे पास एक पिलर, एक हमारा सपोर्ट सिस्टम तैयार होता है कि भाई उसकी वजह से हमारे पास कितना बैलेंस होता है। हमारे जीवन में एक नेटवर्क बहुत बड़ी
और वही ताकत की बात करें तो हम किसी को बोले तो समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसा ऐसा जब क्रिएट होता है तभी सब लोग बोलते हैं नहीं तूने बोला तब मैंने कर लिया होता तो अच्छी बात। लेकिन ये कब समझ में आता है? जब कोई कामयाब होता है तब समझ में आता है। आप पहले की अगर मेरी ही बात करूं तो मैं पहले 100 लोगों को बताती थी तो 5 या 10 लोग मानते थे कि भाई ये करना चाहिए या फिर क्यों करना है वो समझ में आता। और आज की बात करें तो हम जितने को बताते हैं मोस्ट ऑफ लोग हाँ बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि लोग आपको नहीं देखते, आपकी कामयाबी को देखते। और मेरा एक छोटा सा किस्सा बताऊं तो पहले मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने बहुत बार हमारे फैमिली में कई लोगों को बताया था कि भाई इसका हेल्थ कार्ड तेल यूज करो, इसकी प्रोडक्ट यूज करो और इसमें काम करो, बहुत अच्छी चीज है, हम लोग ये काम कर रहे हैं, इससे फायदा हो रहा है। लेकिन कभी कोई ये नहीं बोलता कि नहीं हमें करना है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना किसी किसी भाई लोगों को ऐसा लगता है ये हमारे से ज्यादा कुछ कर लेगा तो इसमें इसको मिल जाएगा तो। लेकिन अभी की बात करें तो अभी मेरे हस्बैंड ने जिसको हमारी शुरुआत में बताया था कि भाई आप ये करो, तभी उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अभी वो साथ बोलते हैं ना कि वो बेचने में जाते हैं, वैसे वहां पर गए थे और इनको पूछ लिया आप क्या कर रहे हो, तो इन्होंने बताया मैं तो वही आरसीएम ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आप तभी से ये कर रहे हो? तो क्या हाँ आप क्या कर रहे हो? मेरा तो कारखाना चल रहा है लेकिन अभी थोड़ा टीम चल रहा है। इन्होंने बोला मेरा तो बहुत फास्ट चल रहा है। फिर उन्होंने पूछा आप जो खाना खाते हो वो तेल कैसा है? तो उन्होंने बताया मिनरल को बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आपको पता तो था, फिर भी उन्होंने यूज नहीं किया था। लेकिन जब हमारी कार आई, जब हमारे पास इनकम आई और ये लॉकडाउन में हमारे पास पैसे आए, तभी उनको लगा नहीं करना चाहिए। हमारी कामयाबी देखने के बाद उन्होंने तेल भी खरीदा, फॉर्म भी भरा और नेटवर्क का शुरुआत भी कर दिया। ये हमारे नजदीक के लोग हैं, आएंगे, सिस्टम ऐसी बनी है सबको आना पड़ेगा। और टीसीजी ने इतनी गजब की सिस्टम बनाई है जिसकी वजह से सबको ही आएंगे। लेकिन खास कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। क्योंकि अगर आप काबिल बन गए तो आपके पीछे लोग भागेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सक्सेस जितनी हमें चाहिए उससे ज्यादा सक्सेस को हम चाहिए। लेकिन सक्सेस के लिए काबिलियत होनी बहुत जरूरी है। जो नहीं हो सकता वही हमें करना है। कई लोग कहते नहीं हो सकता, वही हमें करके दिखाना है। क्योंकि मेडल मेडल कहीं मार्केट में नहीं मिलते, मेडल कहीं मार्केट में नहीं मिलते, ना ही किसी पेड़ पे लटकते हैं। उन्हें बनाना पड़ता है। उसे प्यार से बनाओ, मेहनत से बनाओ, लगन से बनाओ या फिर जिद से बनाओ, हम बना सकते हैं। वो हमारी काबिलियत से बनते हैं। क्योंकि जीत एक ऐसी चीज है कि जो खुद चलकर हमारे पास आएगी। लेकिन कब? जब उसे हम लड़कर हासिल करेंगे। और कहाँ लड़ना है? हमें हमारे विश्वास के साथ। और ये बिजनेस ऐसा है, विश्वास के साथ साथ इसमें धैर्य भी चाहिए। मैं ये पॉइंट हमेशा कहती हूँ कि धैर्य बहुत बड़ी चीज है। हमारे सिस्टम में सारी चीजों के साथ धैर्य बहुत 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 जरूरी है। अगर ये आप छोटी सी एक कहानी कहना चाहती हूँ, इसके साथ अगर आप रिलेट कर सको तो आपको पता चलेगा कि धैर्य क्या है। ये छोटी सी कहानी, आप अगर ये मीटिंग में बैठे हो, 1 मिनट के लिए आपके दिमाग को स्टॉप करके यह कहानी सुनो। अगर आप कोई काम करते करते सुन रहे हो या फिर किसी भी जगह पर व्यस्त हो, तो 1 सेकंड के लिए, क्योंकि ये स्टोरी एकदम छोटी सी है, इस स्टोरी को शांति से दिमाग से सुनो। क्योंकि हम जहाँ बैठे वहां नहीं होते हैं। हमारा दिमाग की ये जरूरी है कि काम एक साथ 10-12 करते हैं, हमारे विचार बहुत सारा चलते हैं। लेकिन ये कहानी सुन ली तो आपके जीवन में अगर धैर्य आ गया, 100% आरसीएम में कामयाब हो सकते हो। क्योंकि धैर्य बहुत बड़ी चीज है। हम आरसीएम में काम करते हैं तो कई लोग कैसा करते हैं, जैसे कि हीरे की खान में कोई काम करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर हीरे होते रहो, वहां से वापस आ जाता है। वैसे ही आरसीएम में कई लोग करते हैं, बहुत मेहनत की, बहुत दम लगाया, जैसे ही कामयाब होने आते हैं वो वापस लौट जाते हैं। लेकिन एक बात सोचो, आप गए उतने ही वापस आए, उतने ही अगर आगे चल गए होते तो आप 100% कामयाब हो जाते। तो ये कहानी ध्यान से सुनना और दिल से सुनना। अगर रात को सो तो इसके ऊपर विचार करना कि अगर धैर्य एक प्राणी रख सकता है तो हम तो इंसान है। ईश्वर की एक गजब की रचना जो ईश्वर ने हमें बनाया है,
उसने किसी न किसी रीजन से हमें बनाया है। बिना मतलब के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस दुनिया में नहीं है। ये रीजन समझना है और विश्वास रखना है। विश्वास के साथ साथ धैर्य, धैर्य बहुत चीज बड़ी है। एक छोटी सी कहानी की बात करूं तो एक हिरण, हिरण सबको पता है, हिरनी थी, बहुत उसको तेज दौड़ती थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि हिरनी प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा होने वाला था। वो ऐसी स्थिति थी, आप सोचना कि सभी बाजू से आपके पास परेशानी हो तब आप क्या करते हो? यहाँ वहां भागते रहते हो, परेशान हो जाते हो। लेकिन अगर एक प्राणी के जीवन में परेशानी आती है तो वो अगर इससे बाहर निकालने का रास्ता ईश्वर उसे देता है तो हमें भी देता है। लेकिन हमें धैर्य से, विश्वास से, ध्यान से सीखना और समझने की जरूरत है। वो हिरनी थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसी वक्त उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। और उस समय की बात करें, आप विजुअलाइज करो जो मैं कहानी कह रही हूँ, आपको लगेगा कि भाई कैसा सीन था। उसकी चारों तरफ से परेशानियां थी। एक तरफ अगर देखे तो बहुत बड़ा सिंह वो वहां से आ रहा था, एकदम भूखा था, वो अभी उसे खा जाएगा, ऐसा भूखा सिंह आ रहा था। एक तरफ से देखे तो वहां पर एक शिकारी खड़ा था जो निशान लगा के खड़ा था, अभी मारेगा और हिरनी खत्म हो जाएगी। और एक तरफ पे जो जंगल था वो जल रहा था, पूरा आग लग गई थी। और एक तरफ की बात करें तो वहां पर नदी इतनी जोरों से बह रही थी कि अगर उसमें पैर रख दिया तो आपको बहा के ले जाएगी। चारों तरफ से परेशानियां थी और उसी वक्त, उसी सेकंड पर उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। और वो हिरनी अगर कुछ इधर उधर भागी तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, सर्जन बहुत बड़ी चीज है। अगर अंडा है वो अंदर से फूटता है तो सर्जन होता है, लेकिन अगर किसी ने बाहर से फोड़ दिया तो विसर्जन हो जाता है। ऐसी बात करते हैं क्योंकि एक जिंदगी आने से पहले ही खत्म हो जाती है। ऐसे ही उसने सोचा कि मुझे एक बच्चे को जन्म देना, एक बच्चे को इस दुनिया में लाना है। उसने कितना धैर्य रखा, उसे एक विश्वास था कि नहीं, भले कितनी परेशानियां हो लेकिन ईश्वर ने कहा है अगर चारों तरफ से परेशानियां हो तो कहीं ना कहीं एक दरवाजा आपके लिए खुला होता है। वही दरवाजा आपको ढूंढना है कि आपके पास कहाँ है वो दरवाजा। उसी हिरनी ने वही 2 मिनट का एक इंतजार किया और धैर्य रखा, और एक धड़ाम से बिजली गिरी और वो शिकारी के ऊपर गिरी और उसकी आंखों की रोशनी चली गई और उसका निशान चुपकर हिरनी के बाजू में से सिंह को लग गया। उसी वक्त बारिश हो गई, सारे के सारे आग में पानी फिर गया। बारिश होने की वजह से जंगल सारा ठंडा हो गया। आप सोचो, धैर्य के साथ उसने थोड़ी सेकंड ईश्वर का भरोसा कर लिया, धैर्य कर लिया, विश्वास कर लिया। उसी वक्त उसके बच्चे का जन्म हो गया। कितना धैर्य था उस माँ में कि चारों तरफ से मुसीबत में घिरी हुई थी, लेकिन उसको पता था मुझे मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाना है। उसी तरह आपको पता होना चाहिए मुझे मेरी जीवन में कामयाबी लानी है। वो धैर्य के साथ काम करोगे तो जीवन में कामयाबी 100% आएगी। और जैसे आपकी टीम में कई सारे लीडरों के जीवन में कामयाबी है, आपके बता सकते हैं। राणा भाई की बात करें, जयप्रकाश सर की बात करें, वो सब भी जीवन में कहीं ना कहीं काम करके आगे बढ़े हैं। उनके जीवन में इतनी सारी कामयाबी है तो आपके जीवन में भी आ सकती है और आप खुशी से जी सकते हो। मैं तो खास कहती हूँ कि अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए, अपने में बदलाव करने के लिए और साथ में अपनी टीम में भी बदलाव हो सकता है। क्योंकि डाउन में हम हमारे काम करेंगे, जितनी हमारी हेल्पलाइन है उसको मदद करेंगे। क्योंकि हम कहते हैं कि किसी को मदद करने की बात हो तो बाहर कहीं करे कि नहीं करे, लेकिन नेटवर्क ऐसी चीज है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जैसे नीचे वाले ऊपर धक्का देते हैं और ऊपर वाले नीचे वाले को ऊपर खींच लेते हैं, ऐसे ही ये बिजनेस चलता है। और हमारे जीवन में ये नेटवर्क बहुत महत्व की चीज है और हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। जैसे ये कहानी की बात की, वैसे ही हमारे जीवन में संघर्ष भी आता है। माइंड पावर कहता है संघर्ष की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये आपको माइंड में नहीं डालना है, लेकिन सोचना जरूर है कि भाई संघर्ष कैसा संघर्ष होना चाहिए। जैसे हम पत्थर को लेके हथौड़े से तोड़ना, ये वाला संघर्ष नहीं कह रहे। संघर्ष कैसा होना चाहिए कि आपके संघर्ष की वजह से 2 लोगों के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ऐसा संघर्ष कि आपको देख के 2 लोगों के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए।
और खास महिलाओं के बारे में कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं माइंड पावर के साथ साथ नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पे भी काम करती हूँ, तो महिलाओं को खास कहना चाहूंगी कि बहनों, आपको काम जरूर करना है, क्योंकि हम छोटे से बड़े होते तब तक ये सोचते हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचते मेरी वजह से होना चाहिए। क्योंकि हम छोटे होते तो पापा के नाम से जाने जाते, थोड़े बड़े होते तो भाई के नाम से जाने जाते, फिर पति के नाम से जाने जाते, लेकिन कभी हमने हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे नाम से जानने की कोशिश नहीं की। ये सिस्टम हमें ये दिखाता है कि नहीं, आपका भी कुछ वर्चस्व है, आप भी कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये सिस्टम दिखाता है। पहले कहते थे कि जेंट्स के हिसाब से पूरा बिजनेस चलता है, उसके हिसाब से, लेकिन टीसीजी ने लेडीजों को आगे कर दिया कि नहीं, आपकी वजह से भी हो सकता है। उन्होंने लेडीजों को भी काम करने के लिए प्रमोट कर दिया। खास मैं कहना चाहूँ कि जो बहनों काम करना चाहते हैं वो 100% कर सकते हैं, क्योंकि जो भाई नहीं कर सकता वो बहनें कर सकती है। क्योंकि एक हद तक सहन करने की बात करें तो इंसान में सहन करने की शक्ति जो होती है वो ईश्वर ने लेडीजों में ज्यादा डाली। ईश्वर ने जो स्त्री की रचना की है उसके अंदर ऐसी पीड़ा सहन करने की शक्ति डाली है कि वो जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। मैं वहां तक कह सकती हूँ कि ईश्वर को भी पालने में झुलाने की बात करें तो एक स्त्री कर सकती है। ये गजब की ताकत एक स्त्री में रखी है, इसी ताकत का उपयोग करना है। और हमारे लिए, जो हमारे घर के व्यक्ति हमारे लिए पसंद करते हैं, वो करते तो है, लेकिन हम उसका महत्व नहीं समझ पाते। यहाँ बैठी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लेडीज हो, तो मैं खास कहना चाहूंगी कि हम हमारे बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन हमारे बारे में हमारे घर के जेंट्स जरूर सोचते हैं। मैं भाइयों के लिए कहती हूँ कि हमारे लिए बहुत सारा विश्वास करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, हमारे लिए ही करते हैं। क्योंकि कभी कोई लेडीज ने ऐसा सोचा कि भाई मेरे हाथ बहुत कड़क हो गए हैं, मैं कूट कूट के हाथ दुखने लगे, उसके लिए कुछ मशीन की शुरुआत की? नहीं। कोई भी ऐसा कोई मशीन बनाया जो स्त्री के लिए अच्छा हो? नहीं। लेकिन किसी पिता ने, किसी भाई ने, किसी पति ने अपनी पत्नी के हाथ देखे होंगे, अपनी बहन के या फिर माँ के हाथ देखे होंगे कि भाई मसाला कूट कूट के इसके हाथ कड़क हो गए हैं, कपड़े धो धो के इसके हाथ कड़क हो गए हैं। या फिर ऐसा भी सोचा होगा कि आटा गूंद गूंद के, मतलब आटा निकालते पहले के जमाने में था जो घंटी नहीं थी, तो ये सारी शोधें किसने की? किसी ने, किसी भाई ने की। मिक्सर बनाया हमारे लिए, मशीनें बनाई कपड़े धोने की, हमारे लिए घंटी चक्की बनाई, हमारे लिए एसी का सामान बनाया, सारी सिस्टम है हमारे लिए बनाई, क्योंकि उसने सोचा मेरी पत्नी, बहन, माँ या बेटी ये काम करने की वजह से थक जाती है, इनके पास ये कुछ नया करने के लिए टाइम होना चाहिए। उन्होंने ये सारी मशीनें हमारी सुविधा के लिए बनाई, तो खास वो हमारे लिए विश्वास करते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। हमें भी हमारे एक सपोर्ट सिस्टम, कोई भी हो सकता है, भाई हो सकता है, पति हो सकता है, पापा हो सकते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। और उनके लिए करना है तो खास इस सिस्टम में काम करिए और अपना नाम बनाइए। अगर आपके नाम से वो जाने गए तो उनको आप पे गर्व होगा। और मैं ये कहती हूँ कि कोई भी बेटी को, अगर बेटी के नाम से पापा को कोई याद करे तो पापा को गर्व होता है कि नहीं, ये बेटियां भी कुछ कर सकती है। मैं कहती हूँ बेटियां कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले कहते थे टेंशन है, लेकिन मैं कहती हूँ बेटियां टेंशन के बराबर है, मतलब 10 लड़कों के बराबर एक लड़की है। ये टेंशन है या फिर टेंशन है, वो आपको समझना है। बेटियां सिर्फ रोटी पकाने के लिए नहीं होती, बेटियां सिर्फ शादी करवाने के लिए नहीं होती, बेटियां सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं होती, लेकिन बेटियां को कोई कोई बोलता है माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती, लेकिन अगर आरसीएम कर लिया तो बेटियां माँ बाप के लिए लाठियां जरूर होती है, 100%। और अगर शादी के बाद कोई भी दहेज ना दो, लेकिन आरसीएम सिस्टम उसको समझा दो, आरसीएम की रॉयल्टी पर ला दो, तो बेटी हमेशा के लिए लाठी बन जाएगी, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए। और ये सिस्टम ऐसी गजब की है कि सबके अंदर आग भर देती है। कोई भी नॉलेज हो या ना हो, पढ़े लिखे हो या ना हो, आपके पास कोई डिग्री हो ना हो, लेकिन आरसीएम सिस्टम होना जरूरी है। इसकी वजह से हर बार हर कोई सफल हो जाता है, और सफल होने के बाद दूसरों को दिखा सकता है कि भी ऐसे काम करना है। और ये काम करने की वजह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और आपके साथ जुड़ने के बाद कहते हैं कि आरसीएम गजब का सिस्टम है। और यही सुनना है कि ये गजब का सिस्टम है। और जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो, मेरा एक
स्मॉल फंडा, 21 सेकंड में मैं बात खत्म करूंगी कि मेरे जीवन में परेशानी आई थी, तभी मैं एक बार सोचती थी कि सबके जीवन में परेशानी आती है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इस सिस्टम में आने के बाद कई लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, क्योंकि ये सिस्टम है, ऐसे ही चलता है। अच्छी चीजों को तुरंत लोग एक्सेप्ट नहीं करते, समय लगता है। जैसे फोन का भी इस्तेमाल करने में लोगों ने समय लगाया था, वैसे भी सिस्टम को लोगों को टाइम लगता है, तभी लोग आपके विरुद्ध में होते हैं। तभी मैं एक ही चीज करती हूँ, और मेरे लिए मोटिवेशन के लिए कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं एक ही काम करती हूँ, और वो टिप्स मैं आज आपको देने जा रही हूँ। क्या करना है, अगर आप ना हो, क्योंकि हम माइंड पावर सुनते हैं, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आए आप डिमोटिवेट हो जाओ, आपके जैसे मोबाइल में से चार्जिंग निकल जाता है, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसी कुछ स्थिति हो, कुछ मत करो, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, जहां भी हो, 1 ही सेकंड के लिए एकदम शांत हो जाओ। फिर सोचो, मेरे सामने पूरी दुनिया खड़ी, मेरे सामने पूरा समाज खड़ा है, मेरे सामने सारे विरोधी लोग खड़े हैं, लेकिन 1 सेकंड घूमो, आप जहां हो वहां से घूमो। लेकिन सेल्फी में सबको मजा आता है, सेल्फी खींच लो, देखो आपके पीछे सारे लोग जमा दिखाई देंगे, पूरी दुनिया आपके पीछे दिखाई देगी, आप सबके आगे हो। ये आपका मोटिवेशन का बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप आगे और जमाना पीछे। ये करना है तो आरसीएम करके दिखाएंगे और 100% कामयाब होगे। और ये मोटिवेशन का बहुत बड़ा फंडा है कि आप सबके आगे दिखाई दोगे। और ये बहुत बड़ी माइंड पावर की बात करें तो भी, अगर आप ऐसी सेल्फी खींचते हो कि जमाना आपके पीछे है, तो 100% आप कामयाब होगे और आगे बढ़ोगे, और लोगों के लिए एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा पॉइंट दे सकते हो। और खास जयप्रकाश सर की टीम में तो बहुत सारा मोटिवेशन है, और मैं खास कहना चाहूंगी, अगर कोई भी वाक्य की वजह से, कोई भी शब्दों की वजह से किसी को भी कोई हर्ट हुआ, तो मैं माफी मांगना चाहूंगी। लेकिन हाँ, टूटोगे, खिलोगे, घिसोगे, तभी चमकोगे, क्योंकि धूप में तो एक कांच का टुकड़ा भी चमक उठता है, लेकिन अगर हीरे को तराशना है तो अंधेरे की जरूरत होती है। वैसे ही किसी इंसान को तराशना है तो उसके ऊपर प्रेशर की जरूरत होती है। बिना प्रेशर के तो प्रेशर कुकर की सीटी भी नहीं बजती है, बिना प्रेशर के तो प्रेशर कुकर की सीटी भी नहीं बजती है। तो फिर इंसान क्या चीज है? प्रेशर जरूरी है, लेकिन इतना हो कि आप तराशे जाओ, आप एक हीरा बन जाओ और आपके जीवन में कामयाब हो जाओ। ये खास जरूरी है, और ये हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसे लीडर होने चाहिए हमारे पास, जैसे आपके पास है। हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ हमारे पास नया नया लाते रहते हैं, नए लीडर आते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखना जरूरी है। मैं भी उनके पास से बहुत कुछ सीखती हूँ। तो आज मेरे वाक्य से किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर से एक बार हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। खास एक बात याद रखना, ये सारा करते करते सिस्टम के साथ करना, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी को गोली फेंक के मारोगे तो चौके जितना ही लगता है, एक चौकड़ा का टुकड़ा डालते हो उतना ही लगेगा, लेकिन उसको बंदूक में या राइफल में डाल के मारोगे तो इंसान के आर पार हो जाता है। उसी तरह सिस्टम में काम करो तो 100% काम होता है। और मैं कहती हूँ, अगर सिस्टम में रह के आपने काम किया तो 100% किसी के दिल के अंदर घुस जाता है। और बिजनेस क्या है, कैसे करना है, उसकी ताकत क्या है, उससे इनकम कैसे आती है, ये सारी बातें समझ में आ जाती है। और हमें ये बिजनेस दिल से करना है। और खास आपकी टीम के लिए, अगर किसी भी बात में किसी को भी कुछ बुरा लगा हो तो मैं फिर से सॉरी कहती हूँ। धन्यवाद। जय आरसीएम। नमस्कार।